हो गया था, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए थे। फिर आप लोगों को शीट सॉल्व करने के लिए बोला था और पहले हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। अच्छा, कंप्लीट किया है ना सभी लोगों ने? ओके, वन हाँ सर। एक सेकेंड, शीट शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट संडे वाले टेस्ट में मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम रेशनल इक्वेशंस। मिनिमम 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम रेशनल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लासेस में लाइक कमिंग क्लासेस में इन इक्वेशंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इन इक्वेशंस एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक्स में मेनली रेशो, और रेशो से पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था आइडेंटिटीज, ये। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। रेशनल इक्वेशंस शीट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 6, 7, 8, 9, 10। सर 11 to 15 में कोई डाउट? No, sir. अप टू क्वेश्चन नंबर 34 तक कोई डाउट? 34 क्वेश्चन ही हैं इसमें, सो क्वेश्चन नंबर 34 तक कोई डाउट? सर मुझे क्वेश्चन 16 में डाउट था। क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन। हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। बाकी यार ये सब सिंपल ही होता है ना, इस पर टफ जैसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है दिस कि x + 2 अपॉन 3x - 1 -1 अपॉन x इज इक्वल टू 3x - 3, यानी 3 कॉमन, रिमेनिंग है x - 1 अपॉन 3x इंटू x - 1। ठीक है, यहां से सॉरी 3x नहीं, जस्ट x कॉमन, रिमेनिंग 3x - 1। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बोलो? x इंटू 3x - 1 3x - 1। दिस डिवाइड एक्स्ट्रा कोफिशिएंट या एक्स्ट्रा फैक्टर बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्टर है x, सो x इंटू x + 2 x + 2 माइनस दिस डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर है 3x - 1। 3x - 1 आप यहाँ पे लिखोगे और ऑन द राइट साइड है 3 टाइम्स x - 1 अपॉन x इंटू 3x - 1 हाँ, x कैंसिल, वी हैव टू राइट x इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0? not equal नॉट इक्वल Definitely. टू 0। ये भी कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू +1/3 +1/3, रिमेनिंग है x + 2 इंटू x भी है, सो x² + 2x माइनस 3x और प्लस 1 1 ऑन द राइट साइड 3x माइनस 3x - 1 हाँ 3x - 3 यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, तो ये हो गया अभी x², 2x - 3x इज -x, और ये लेफ्ट साइड -3x, यानी टोटल -4x हाँ, और ये -3 भी लेफ्ट साइड, यानी +3 यानी +4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 2 तो x इज इक्वल टू 2 ओनली। हाँ, बट ये चेक करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम है जस्ट एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/3 पर। x इज इक्वल टू 2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ओके सॉल्यूशन है। फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 वन सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2। ऐसा करेक्ट है। नेक्स्ट बताओ, इजी क्वेश्चन था यार, नहीं होता इसमें, टफ कुछ भी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट बताओ। नहीं सर और कोई डाउट नहीं। 28 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करो। 28 okay sir x upon x plus 1 minus 3 upon x plus 3 and on the right side minus 2x square upon x square plus 4x plus 3। तो करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। x² plus 4x plus 3। x² plus 4x plus 3 middle term split और factors will be x + 1 x + 3 हाँ बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में LCM x plus 1 into x + x x plus 3 and numerator x into x plus 3 minus 3 times x plus
1, ये कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू -1, दिस आल्सो कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू -3, और रिमेनिंग पोर्शन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे और वैल्यूज फाइंड करोगे, क्वेश्चन कंप्लीट। इजी क्वेश्चंस होते हैं यार, नहीं होता इसमें कुछ भी टफ। हाँ ठीक है, सर 34 तक और कोई डाउट है बताओ, डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। सर 31 क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या डाउट है? सिंपल ही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम x - 6 into x plus 3, 3 न्यूमरेटर x - 3 into x plus x plus 5, x plus 3 डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर है x - 6, तो ये मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड में -2x² अपॉन डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टर्स विल बी x - 6 into x plus 3 हाँ, ये कैंसिल, ऐसा x इज नॉट इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू -3, अच्छा रिमेनिंग -3 एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, वैल्यूज ऑफ x फाइंड करो। क्वेश्चन कंप्लीट। शीट 2 पर आते हैं। शीट 2 में कोई डाउट? नो सर। फिर क्वेश्चन 22 नो सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हु विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 22? सर उसके फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, उनका जो डिनोमिनेटर है उसके। तो x plus 3 अपॉन मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स x - 8 और x + 2। 1, ओके, सो x - 8 into x plus 2 प्लस, नेक्स्ट बोलो x - 14 अपॉन X minus 8 into X plus 4. हाँ, x - 8 into x plus 4 on the right side, x plus 1 upon X plus 4 into X plus 2. x plus 4 into x plus 2, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अभी लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगे एलसीएम। एलसीएम कल बताया था, सिंगल स्टेटमेंट है, ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन दियर हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट पावर या हाँ। मैक्सिमम इंडेक्स। तो अवेलेबल फैक्टर्स हैं x plus 2, x - 8 और x plus 4, मैक्सिमम इंडेक्स है 1। ये डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर, X plus 4. so x plus 3 into x plus 4 plus this divide extra factor X plus 2. x minus 14 into x plus 2 on the right side, x plus 1 upon x plus 2 into x plus 4, बिल्कुल। x plus 2 cancel, x cannot be Minus 2. हाँ, मतलब न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं ना, तो फिर जीरो बनाना होता है। ओके, और डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स को कैंसिल करते हो तो नॉट इक्वल टू जीरो। दिस कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू -4 बस अभी रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर ट्रांसपोजिशन, फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, वो सॉल्व करोगे। ओके सर। सिंपल ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं यार इसमें ना, स्पेशल कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। डिस्कशन का मीनिंग यही होता है, देखो चैप्टर पहले क्लास में कंप्लीट करते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं जिसमें आप सॉल्व करते हो। सारे क्वेश्चंस होना कंपलसरी नहीं होता है, बट ये है कि एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस ट्राई होने चाहिए। ठीक है, पेन चलना चाहिए हर क्वेश्चन पे, मिनिमम 2-3 स्टेप्स। तो अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं पूछोगे, है ना। और होमवर्क कंप्लीशन ये आप लोगों की ही जिम्मेदारी होती है। ऐसे छोटे बच्चों की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कैसे बहुत तुमने देखा होगा, बहुत छोटे बच्चे होते हैं 5th 6th वाले, तो उनको ऐसे पेरेंट्स कंप्लीट करवाते हैं बैठा के होमवर्क साथ में, तो वैसा करना है क्या? नहीं
हाँ तो वैसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अभी हम ऐसे 5th 6th वाले बच्चे नहीं है इसलिए। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है तो बताओ। प्रीवियस शीट्स में भी कोई डाउट है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। इंडाइसिस का शीट आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, और एलसीएम एचसीएफ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस ये शीट भी सॉल्व करने को बोला था। सर वो एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा डाउट था। एक सेकंड, वो शीट निकाल देते हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर। नहीं सर इस वाले नहीं, दूसरी वाली में। दूसरे वाले में बेटा थ्योरी है, स्टार्टिंग में वो पॉइंट्स रीड करो। ये नंबर्स वाला शीट बोल रहे हो ना आप? तो इसके लिए पहले देखो एचसीएफ और एलसीएम का डेफिनेशन आता है, फाइंड कैसे करते हैं वो भी आता है। बट इस शीट के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले ये जो थ्योरी गिवन है ना, इसको रीड करना है, एक एक लाइन बहुत अच्छे से रीड करना है, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, सारे क्वेश्चंस इन 4 पॉइंट्स पे बेस्ड है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सारे क्वेश्चंस इन 4 पॉइंट्स पे बेस्ड हैं। इनको बाय हार्ट लर्न कर लेना, ठीक है? Okay. समझ लेना, मतलब लर्न कर लेना। नहीं आता है समझ में तो मेरे को बोलना, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर सॉल्व एग्जांपल पे आना, और सॉल्व एग्जांपल पे आने के बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करना। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इसमें से, ठीक? तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ नंबर्स, इसके लिए थ्योरी रीड करना कंपलसरी है। बाकी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशंस, इसके लिए जो आपको 2 स्टेटमेंट बताए थे कि एलसीएम all available factors in their maximum index, and HCF only common factors in their Common factor in their minimum index. हाँ वो सफिशिएंट है, ठीक है? तो एक बार पढ़ना है वापस, तो आ जाएगा समझ में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो नहीं हुए। ये सारे के सारे सेम क्वेश्चंस है जो सॉल्व एग्जांपल में है ना, वही क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है। ओके ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाकी और कोई डाउट है तो आप लोग अलग से बोल देना, डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ बोलो। वो टेस्ट डिस्कशन कब देने वाले? टेस्ट डिस्कशन भी पेंडिंग है, वो डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तुमने याद दिलाया पृथ्वीराज, 1 मिनट बस निकालता हूँ। ठीक है, टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट? No, नो सर। ये तो बताया था ना, कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद जो नंबर रिमेनिंग रहता है ना, वही मिनिमम वैल्यू होता है। minimum value. Yes. वो इसका सेम क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, No, क्वेश्चन नंबर sir. 52 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस कर लेते हैं। हु विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 52? 2x plus 1 upon 4x ये गिवन है 8, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ 8x cube minus 1 upon 64. X cube. हाँ, फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्या? 2x minus 1 by 1/4। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया था हम लोगों ने, ठीक है? और 2x minus 1 upon 4x ये आप फाइंड करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. हाँ, तो 2x minus 1 upon 4x whole square is equal to 2x plus 1 upon 4x whole square a plus b whole square minus का 4 times फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा। ये वैल्यू गिवन है 8 स्क्वायर 64, x कैंसिल 4 भी कैंसिल, 64 minus 2 62. 62 एंड अंडर रूट ऑफ 62 मैग्नीट्यूड है तो प्लस रूट 62, ऐसा, ठीक है? अभी ये मिल गया आपको a minus b is equal to root 62. नाउ सिंपल सा स्टेप, बोथ साइड Cube. एग्जैक्टली तो ये बनेगा अभी a minus b होल क्यूब, a क्यूब, दिस minus b cube, 4 cube is 64 x cube minus 3ab और a minus B. is equal to root 62 whole cube, like 60. root
हाँ, रूट ए रूट ए रूट ए यानी ए रूट ए यानी 62 root 62. एग्जैक्टली ये वैल्यू गिवन है आपको रूट 62। यहाँ पर x कैंसिल और 2 टाइम्स ये भी कैंसिल, तो ये हो गया -3/2 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड यानी कि +3/2। तो 62 रूट 62 प्लस 3/2 रूट 62। ओके 1 kg प्लस 1.5 kg, सॉरी 1 kg नहीं, ये 62 kg ऑलरेडी है ना। तो एक काम करते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं 2 और ये कितना हो गया अभी 124 प्लस 3 यानी 120। 7. सो 127/2 रूट 62 ये है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन B. बी। क्वेश्चन नंबर 53 4 5 में डाउट? No, sir. No, sir. 54 ये क्लास में किया था, बताया था आपको। लेट्स से दिस है a, दिस है b, दिस है c, सो दिस एक्सप्रेशन इज a प्लस b प्लस हाँ, C. A plus B plus C. और a प्लस b प्लस c होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ये होता है 3 3 टाइम्स। times. A plus B, B plus C, C plus D. हाँ बिल्कुल, फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड प्लस थर्ड और थर्ड प्लस फर्स्ट। Last. इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 55 में डाउट? हाँ सर। बेटा कुछ भी नहीं है, क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ठीक है। ए और ये आई थिंक रेगुलर टेस्ट 2 या 3rd में भी आया था, जो सर्ट्स का टेस्ट हुआ था वहां पे भी सेम क्वेश्चन था। ओके सो 4 to the power 1/3 plus 2 to the power 1/3 plus 1 using transposition, take this on the left side यानी a minus 1 is equal to 4 to the power 1/3 plus 2 to the power 1/3। यहाँ पर a क्यूब जैसा कुछ है तो करोगे बोथ साइड क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी लाइक a minus b होल क्यूब। क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए बोलो? Sir, A cube minus 1 minus 3 into minus 1 -3 minus 3a A minus into a minus 1, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, and right hand side में this cube, and this is like a plus b whole cube। a cube कितना? 4 4 b cube 2 plus 3ab into a plus b। a plus b यानी this plus this can be written as A minus 1. हाँ, और ab यानी 4 to the power 1/3 और 2 to the power 1/3। 4 to the power 1/3 होता है 2 to the power 2/3 a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n m plus n 3/3 यानी कि 1 यानी 2 to the power 1। ये समझा? हाँ sir. हाँ सर ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन है ना, इसको सिंपलीफाई कर लो। तो ये हो गया अभी a क्यूब माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3a, राइट हैंड साइड में है 6 प्लस 6 से माइनस दिस 6 और दिस 6 कैंसिल, तो ये हो गया अभी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड यानी कि -3a Minus और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0. ये इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। अब एक काम करते हैं, जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है ना इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो 3/a स्क्वायर एंड 1/a क्यूब एलसीएम A cube A cube न्यूमरेटर। 3A square 3A square plus plus 3A plus 1. हाँ एक काम करो, इसको राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो ये बनेगा ऐसा a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 और फिर ये कर दो यहाँ पर डिवाइड, तो रिमेनिंग नंबर है जस्ट 1. ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल। 56 57 58 में डाउट? 56 56 ये भी लास्ट टर्म पे था एग्जाम में, सेम आप लोगों के एग्जाम में ही था। अपने टेस्ट पोर्टल पे जाके देखना, रेगुलर टेस्ट 2 या 3 में मिलेगा आपको, जहाँ पे सर्ट्स पहली बार आया था ना वहां पे। सो x है अंडर रूट ऑफ 19 minus 8 root 3, then we have to find out the value of this expression। Okay, so who will explain this question? Question number 56। x is equal to 19 minus 8 root 3 का अंडर रूट एंड देन दिस एक्सप्रेशन, ये फाइंड करना है। कौन एक्सप्लेन करने वाला है? चलो डिस्कस करते हैं। 19 minus 8 root 3 इसको करोगे ब्रेक, 2 सेपरेट, रिमेनिंग है कितना? 4 root 3 4 root 3 can be written as 4 into root 3 4 square 16 root 3 square 3 16 plus 3, 19 तो ये है 4 minus root 3 का होल स्क्वायर
और फिर अंडर रूट यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस, रूट 3 हाँ आपको फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन। ये बताया था आपको रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम में। एक काम करो, पहले इसको उधर लेके आओ, स्क्वायर करो और एक एक्सप्रेशन क्रिएट करो ऑफ विच वैल्यू इज 0। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 लेफ्ट साइड, यानी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 0 ठीक है, अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो 15 है ना उसको लिखो 13 प्लस 2, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, ये वैल्यू कितना हो गया? 0 यानी Zero. डिनोमिनेटर में जस्ट कितना रिमेनिंग है? 2 2, 0 प्लस 2 यानी कि 2, ठीक है। न्यूमरेटर में है ये, अब इसको करोगे डिवाइड, जो रिमाइंडर होता है ना वही आंसर होता है, ठीक है। तो ये है अभी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 और डिविडेंट है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20, 3 स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हाँ अभी कितना आ गया ये x टू द पावर 4 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 13, x स्क्वायर हाँ साइन चेंज ऐसा, ये कैंसिल, 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब 2x cube 2x माइनस 50, यार कुछ भी नहीं है, मतलब पेन ऐसे अपने आप से फिसल रहा है ना, राइटिंग पैड पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20, 23 नाउ डिवाइडेड बाई x 2x 2x, मतलब लिटरली यार ये पेपर आप सोते सोते सॉल्व कर सकते हो, इतना सिंपल पेपर था ना, ये सारे क्वेश्चंस पहले ही थे, क्योंकि यार बेसिक्स है बहुत ज्यादा, तुम समझ रहे हो ना, ये सारे बेसिक चैप्टर है, इनमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं बहुत ज्यादा बनाने के लिए, एक बार रियल चैप्टर से स्टार्ट होंगे ना फिर भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों के ऊपर। तो 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 20 6x, अगेन साइन चेंज, ये हो गया ऐसा, यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर plus x square माइनस 8x प्लस 20, 3 हाँ नाउ डिवाइडेड बाई 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल और ये रिमेनिंग है जस्ट 10 रिमाइंडर 10 एंड upon फैक्टराइजेशन 2 थ्योरम, इसमें बताया था काफी अच्छे से कि जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। तो न्यूमरेटर में रिमेनिंग है 10, डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है 2, फाइनल आंसर ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करना है। नहीं सर, ये क्लास में भी क्या बस। हाँ 58 नहीं सर 58 sir. डिस्कस कर लेते हैं। 58 इसमें तुम ही एक्सप्लेन करो, बोलो। 58 ना सर। हाँ 58 बिल्कुल। हाँ सर, तो हमें दिया है 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 4 रेज टू वाई इज इक्वल टू 8 रेज टू जेड, तो मतलब ही 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 जेड, तो x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3 जेड हो गया। एक सेकेंड 2 to the power 2y 2 to the power 3z, base same, index also same, so x is equal to 2y is equal to 3z, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर, और हमें दिया है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 288। हाँ हाँ, तो x मतलब ही 2y, y वैसे ही, और z मतलब ही 2y by 3। हाँ मतलब बेसिकली किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लो, लेट्स से x में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो x y is x upon 2, z is x upon 3 is equal to 288, यहाँ से फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ x, फिर फाइंड करोगे y, फिर फाइंड करोगे z, वो पुट करोगे यहाँ पे, हाँ। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में डाउट? नहीं सर, ये पहले भी आ गया था। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6061 में डाउट? सर 60 एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? 60 और 61 60 सिंपल है, 60 कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? क्वेश्चन नंबर 60। मैं करूँ सर? एनी अदर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 60। हाँ बोलो, इसमें बोलो। हाँ सर, तो हमें दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो मतलब ही, हाँ बी स्क्वायर मतलब ही बी रेज टू 1 by y इंटू 2y, मतलब रेज टू 2y, ए मतलब ही 1 रेज टू 1 by x इंटू x, और सी वैसे ही,
तो तीनों को सी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ मतलब किसी एक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, समझने का ट्राई करना। एक्चुअली क्या होता है, व्हेनेवर 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप उसको किसके इक्वल पुट कर लेते हो, के ये बताया था आपको है ना। तो ये बेस्ट मेथड रहता है। a to the power 1 upon x is equal to k, a is equal to k to the power x। ये स्टेप क्लियर हुआ। हाँ सर। दोनों साइड जस्ट x पावर अप्लाई किया है हम लोगों ने, ऐसा है ना। तो a is equal to k to the power x, b is equal to k to the power y और c is equal to k to the power Z। z। ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर ऐसा, ठीक है। बी स्क्वायर यानी के टू द पावर 2y ऑन द राइट साइड, a यानी के टू द पावर x, c यानी के टू द पावर Z हाँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n यानी a टू द पावर M+1। बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, यानी 2y इज इक्वल टू। X plus X plus Z। क्वेश्चन भी यही था आपका, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में डाउट है? नो सर। हाँ सर। 61 sir. भी ऐसे ही है, 61 भी ऐसे ही है। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन जेड, ये गिवन है 0। और एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसके अलावा 1 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई माइनस का 5 अपॉन जेड, दिस वैल्यू गिवन है कितना बोलो, 0। 0 ठीक है ओके। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट x अपॉन y प्लस y अपॉन z प्लस z अपॉन x। अब देखो एक काम करो तुम, इसमें जैसे वेरिएबल्स नहीं होते क्या x y z, तो x y z के प्लेस पे यहाँ पे बस 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z जैसा है। चाहो तो इसको इजी दिखने के लिए ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। लेट से 1 अपॉन x को यूज कर रहा हूँ मैं स्मॉल a, 1 अपॉन y को स्मॉल b और 1 अपॉन z को स्मॉल C। हाँ। इसका बेनिफिट ये है कि दिखने में थोड़ा इजी लगेगा बस, है ना। तो ये हो गया अभी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज a माइनस 6b माइनस का 5c इज इक्वल टू 0। 0। ओके अभी यहाँ पे कुछ तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन वगैरह, जैसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते क्या, वैसे ही है ना, इसको सॉल्व करना। तो एक काम करते हैं, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, इससे आपको रिलेशन मिलेगा बिटवीन b एंड c। ओके तो यहाँ पे माइनस दिस प्लस और दिस प्लस, ये कैंसिल, 2b प्लस 6b 8b 3c प्लस 5c 8C। यानी b इज इक्वल टू माइनस, C। ये इधर पुट कर दो। तो a माइनस 2b सॉरी b इज इक्वल टू माइनस c, सो a माइनस 2c प्लस 3c इज इक्वल टू 0 0 यानी a प्लस c इज इक्वल टू 0, अगेन a इज इक्वल टू माइनस। C। तो b भी c से रिलेटेड है, a भी c से रिलेटेड है। फाइनल क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को एक काम करो c के टर्म्स में रिलेट कर दो, ठीक है। जैसे फाइनल क्वेश्चन है x अपॉन y, x कैसे कंसीडर किया था हम लोगों ने, x हो गया 1 अपॉन a, समझ रहे हो ना। हाँ सर। ठीक है तो x इज 1 अपॉन a, y इज 1 अपॉन b प्लस y is 1 upon b, z is 1 upon c plus z is 1 upon c and x is 1 upon। तो ये है बेसिकली b upon a plus c upon b plus a upon c। ये क्वेश्चन है। अभी तुम खुद बताओ b is equal to minus c, तो b देखो b is equal to minus c, a is equal to minus c, तो डेफिनेटली b is equal to A। ये रेशियो कितना हो गया, 1 दिस रेशियो -1 एंड दिस रेशियो। -1 फाइनल आंसर ऑप्शन -1 ऑप्शन ई। ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करना है। नहीं सर। नहीं सर। 63 नहीं। नो सर। 63 बताया था। देखो ऐसा नहीं है कि क्यूब निकालने बैठ गए, ऐसे नहीं करना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो इसमें a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। तो हाँ। 512 माइनस 253 और माइनस 259, ये डेफिनेटली कितना आ रहा होगा, 5 जीरो। वो जीरो ही आ रहा होगा पक्का यार, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी है 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, AB plus BC plus अरे नहीं यार ये वो नहीं है, 3 टाइम्स abc। 3 times ABC सर।
तो 3ab और c क्लियर। हाँ सर। माइनस माइनस प्लस ये हो गया अभी 3 इंटू 512 इंटू 253 इंटू 250। 9। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ द नंबर दिस, मतलब इसके कितने डिफरेंट प्राइम डिवाइजर पॉसिबल हैं। तो देखो ये तो है 3, 512 is 2 to the power 8। 2 to the power 9, ठीक हाँ। है। 253 ये 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो। 3 No, 4 sir. 5 6 7 से होता है क्या? नो सर। नो। 7 No. के बाद फिर 11 से होता है क्या? 11, हाँ हाँ। सो हाँ। 11 हाँ. and then 33 यानी 23. 23। ओके 23। दिस चेक करते हैं। 3 से होता है क्या? No. 3 से नहीं हो रहा है। 3 4 5 6 7 से चेक करो। 7 हाँ होता है सर। होगा. और 7 into 17. हाँ 7 into 30। 7। अभी देख लो कितने प्राइम डिवाइजर्स, कितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वन प्राइम नंबर है 2 3 11 7 23 और 37। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में डाउट है? No sir. 65 कुछ No, भी नहीं है, sir. रूट्स निकालना है इसके, तो जस्ट रूट्स हाँ. निकालना है। तो ये 4 डिग्री इक्वेशन है, इसमें मिसप्रिंट नहीं, चलो ठीक है। 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 रूट्स है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे सच दैट दिस एक्सप्रेशन विल 0। तो एनी नंबर जहां पे ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे ही आ रहा है, तो ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, यानी वन फैक्टर विल बी x माइनस 1। फिर यूज करोगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बाकी का फैक्टर फाइंड करोगे, वो आपको मिलेगा क्यूबिक। दोबारा से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 66 में डाउट है? हाँ अरे कुछ भी नहीं है इसमें यार, बताया था ना। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग 0 Factorization. फैक्टराइजेशन। हाँ, यानी 2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा। डेल्टा। और फिर आपको फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा। तो एक बार आप पुट करो x इज इक्वल टू 1 और एक बार पुट करोगे x इज इक्वल टू -1। हाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 6 प्लस 2 8 माइनस 3 कितना? 5 on the right side 2 times 1 minus alpha 1 minus beta 1 minus gamma 1 minus delta। अभी आप पुट करो x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये बन गया 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी 11 ऑन द राइट साइड 2, ये बनेगा -1 माइनस अल्फा माइनस साइन कॉमन रिमेनिंग 1 प्लस अल्फा। तो 1 2 3 4 4 नेगेटिव कॉमन यानी कि पॉजिटिव 1 प्लस अल्फा, और फिर करो इनको मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और राइट हैंड साइड में कितना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 55। फाइनल आंसर है 55 अपॉन 4। ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन सेम टू सेम क्लास नोट्स में है, देखना। हाँ. 67 में डाउट है? No हाँ, sir. sir. यहाँ, अरे इसमें कुछ भी नहीं है यार, सेम यही है। यहाँ पे 1 पुट किया था और यहाँ पे पुट करोगे आप 2 और -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में डाउट है? नहीं सर। 68 डिस्कस कर लेते हैं। p of x is a 2 degree polynomial with leading coefficient 2 leading coefficient 2 such that p of x is equal to 2 occurs only for x is equal to 1। यानी p of x is equal to 2, यानी p of x minus 2 is equal to 0। p of x है 2 डिग्री इक्वेशन, 2 फैक्टर्स होना चाहिए, बट गिवन है आपको कि ओनली x is equal to 1 फैक्टर है, मतलब बोथ फैक्टर्स विल बी x -1। हाँ बिल्कुल, ये मीनिंग हो गया इसका। तो -2 वापस से राइट साइड, तो ये बन गया अभी 8 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है 2, यानी यहाँ पर 2। ओके, और फिर फाइंड करना है आपको p ऑफ 3।
सो इसमें x इज इक्वल टू पुट करोगे आप 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 2 आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करना है। 69 सॉल्व करो, एक बार करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करो अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करो। ये क्वेश्चन a plus 3d upon a plus 9d is equal to a plus d upon a plus 5d. Then we have to find out the value of k. करो ट्राई। Okay, what should be the first step? क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आप एक मेथड और बताया था कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई इशू नहीं, सेम ही रहता है वो ना। तो a upon b is equal to c upon d. We can write a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon सी माइनस डी T minus a minus b. तो a plus b यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 2a plus 12d upon a minus b यानी कि माइनस 60। राइट हैंड साइड में c plus d यानी 2a plus 6d अपॉन c minus d यानी कि माइनस 4D माइनस कैंसिल, d भी कैंसिल, 2 और 3 टाइम्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4a plus 24d is equal to 6a plus 18d। तो 2a is equal to 6d यानी a is equal to 3d। ये वैल्यू करोगे वापस यहाँ पे पुट, d कैंसिल, इजीली वैल्यू ऑफ k मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 70 में डाउट है? क्लास नो नोट से सर, ये क्वेश्चन, भी कंपोनेंटो डिविडेंडो से होगा। हाँ क्लास नोट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करना है। नहीं सर, ये ये भी आपने क्लास क्लास नोट में का दिया क्वेश्चन था। है। हाँ 72 डिस्कस करना है। 72 No, sir. 73 No, sir. 73 में कुछ भी नहीं है यार। x क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 16, देन फाइंड आउट x रेशियो। It's ratio y. तो x रेशियो 1। देखो एक काम करते हैं इसमें ना, ये भी मेथड काफी ठीक रहेगा। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो विद y क्यूब। ओके, तो ये बन गया अभी x क्यूब अपॉन Y cube. y प्लस क्यूब 4 एक्स 4 वाई into x स्क्वायर upon अपॉन y। y क्यूब, ऐसा X यानी by x y. अपॉन Y. y प्लस यहाँ पे 4 y क्यूब डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रहेगा अभी square x upon स्क्वायर y। अपॉन y y स्क्वायर, स्क्वायर और ये रहेगा जस्ट 1. इक्वल टू 15 अपॉन 16. ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक्चुअली ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। होमोजेनियस एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है हर टर्म में डिग्री सेम होना चाहिए टोटल। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे x टू द पावर 1, y टू द पावर 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3 डिग्री, 3 डिग्री 2 प्लस 1 यानी कि 3 डिग्री। x अपॉन y को एक सेकंड के लिए काम करते हैं, स्मॉल a यूज करते हैं, तो ये बन गया अभी a क्यूब प्लस 4a अपॉन 4a स्क्वायर प्लस That's 1. इज इक्वल टू 15 अपॉन 16. 16। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? Component. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें कंपोनेंट में डिविडेंड का बेनिफिट होगा नहीं यार, तुम समझ रहे हो ना। 4a प्लस 4a हाँ। स्क्वायर प्लस 1 कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा इसका, तो एक ही मेथड कर सकते हो यहाँ पे यूज, विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, है ना। और फिर ए के अंदर बनेगी इसमें क्यूबिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करोगे, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से 2a + 1 का होल स्क्वायर ऊपर बन सकता है ना? नहीं बन सकता बेटा, ये एक क्यूब है एक्चुअली में। सर नहीं, सिर्फ 4a + 4 है, उससे कुछ तो ऐसे। नहीं बन पाएगा, ट्राई करना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नहीं होगा। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 74। हाँ सर। 74 में यार वही स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है, बताया कि आपको कभी भी 3-4 टर्म्स इक्वल है तो उसको किसके इक्वल पुट कर दो, के। तो a प्लस बी इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स ए प्लस वाई बी, ये क्लियर। हाँ सर। b प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स बी प्लस वाई सी, c प्लस a इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स सी प्लस वाई। ए। एक काम करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट 2 टाइम्स, a + b + राइट हैंड साइड में k कॉमन और एक्स ए एक्स बी और एक्स सी, यानी x कॉमन रिमेनिंग, a + b + c, y a y b y c, y कॉमन रिमेनिंग, a + b + c, ओवरऑल कॉमन a प्लस b प्लस c, रिमेनिंग x + y, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कैंसिल। क्वेश्चन है क्या, देन ईच ऑफ दीज रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, तो फाइनली वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 / x प्लस वाई। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट ये है कि कभी भी आपको 3-4 टर्म्स ऐसे इक्वल दिखते हैं ना, आप उसको k रख दो, बेस्ट कंसेप्ट है। 75 नो सर। x ratio y is equal to No, 3 sir, ratio no of doubt. 5, x can be used as 3k, y can be used as 5k। 5k, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, k कैंसिल, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर डन। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्या डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो, देन फाइंड, अच्छा डुप्लीकेट रेशियो, देन फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। सर मतलब वो उसका ही मतलब ऐसे फैक्टर से मतलब या मतलब सर 2 डुप्लीकेट / रेशियो, 5 डुप्लीकेट रेशियो ऐसा कोई वर्ड तो नहीं होता है। डुप्लीकेट रेशियो का एक्चुअली क्वेश्चन सिंगेज 9th क्लास से पिक किया गया है। सिंगेज नहीं, पियर्सन सुना होगा आप लोगों ने सबने, हाँ तो 9th क्लास की बुक से पिक किया था ये क्वेश्चन। अब पता नहीं डुप्लीकेट का मीनिंग क्या होता है, बाकी डुप्लीकेट का मीनिंग यही लग रहा है मुझे तो, कि जो वैल्यू पुट करने पर जो रेशियो आता है ना, वही मतलब जैसे 3:2 और 6:4 सेम ही है, तो ऐसा डुप्लीकेट बोल दो इसको, समझ रहे हो। हाँ सर, मतलब उसका कोई अलग मीनिंग नहीं है ना? हाँ मतलब ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका, हाँ सर। कोई स्पेशल मीनिंग होता तो जरूर बताते आपको, है ना। ठीक है, ओके। सो और कोई डाउट रिमेनिंग? बोल। क्या 62 वाला। 62, क्वेश्चन नंबर 62। If a and b are natural numbers such that this is equal to this, then the minimum possible value of a into b is, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2013 is equal to b square minus a square, यानी b plus a into b - a। b minus a। अभी देखो a और b नेचुरल नंबर है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। 2013 को आप करोगे इंटीजर्स में ब्रेक, समझ गए। हाँ सर। हाँ, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, सेम वैसा। तो 2013 1 2013 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू बड़ी होती है a माइनस बी से। ऐसे पेयर्स बनाओगे, a और b फाइंड करोगे, फिर a इंटू बी फाइंड करोगे, समझ गए। हाँ सर। हाँ, ओके सर। और फिर उसका मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू निकल के आता है वो टिक करोगे। ट्राई करना, नहीं होता है तो डिस्कस करेंगे। ओके, एनी अदर डाउट? इंडाइसेस या फिर और भी कुछ शीट में जो रह गया है तो कर लेते हैं डिस्कस। हाँ बोलो। 75 दिखाइए। 70 यार, तुम एक बार में क्यों नहीं बोलते? 75 अभी किया था ना, 75 ये क्वेश्चन बोल रहे होगे। हाँ हाँ, इसमें क्या डाउट है? x is equal to 3k, y is equal to 5k, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट।
चलो फिर वो 7/5 आता है. 7/5 आता है, फिर उसके बाद मतलब आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या? मतलब वो 49/25 ऐसा दिया है पर वो सेम नहीं होता. मैंने स्क्वायर करने के बाद सर डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होता है क्या? बेटा ये मेरे को पता नहीं एक्चुअली, डुप्लीकेट रेशियो ये वर्ड मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, देख लेते हैं रुको, डुप्लीकेट गूगल कर लेते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। हाँ एक्चुअली स्क्वायर होता है ये। 16/9 is the duplicate ratio of 4/3. 16/9 is the duplicate ratio of 4/। 4.3 हाँ अभी लाइक आप आंसर क्या बता रहे हो, 7/5, हाँ सर 7/25 तो इसका डुप्लीकेट रेशियो विल बी 49/। हाँ तो स्क्वायर करने पे जो रेशियो आता है उसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, कहीं भी यूज नहीं होता है, ठीक है। बट क्योंकि अभी बुक में था तो ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा जो आपको बताते हैं ना इंग्लिश वगैरह सॉल्व करने के लिए वो कर लिया करो, कई बार 1-2 वर्ड्स मिल जाते हैं उनमें। हाँ चलो ठीक है, तो डुप्लीकेट का मीनिंग हो गया इसका स्क्वायर करने का। और भी कुछ ऐसे वर्डिंग्स वगैरह होते हैं तो वो एक बार मैं पियर्सन 9th में से ही देख के आप लोगों को कल बता दूंगा सारे, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ना टाइम है हमारे पास सफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। Next chapter is inequations.